लेकिन जो बिल्कुल नई नई दुकान खोलते हैं उनके पास तो कोई ग्राहक नहीं होता। ट्रेनिंग तो ले लिया है कहीं से भी, लेकिन अब ये नहीं पता कि काम करें कैसे, कस्टमर को बुलाएं कैसे। नंबर एक तरीका, उसके लिए तो दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है, अपने घर से भी काम कर सकते हो। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, रिपेयरिंग का काम तो सीख लिया है, लेकिन अब काम की शुरुआत कैसे करें, कैसे नई दुकान खोलें, कैसे कस्टमर्स को बुलाएं। तो नए आदमी के लिए ये सोच करके टेंशन में आना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो जिन लोगों की दुकानें पहले से हैं, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी मशीन रिपेयर करते हो, चाहे उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का क्यों ना काम हो, तो उनके कस्टमर तो बने हुए होते हैं पहले से। लेकिन जो बिल्कुल नई नई दुकान खोलते हैं उनके पास तो कोई ग्राहक नहीं होता, और डायरेक्ट ही एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीख करके दुकान खोल के बैठ जाना, तो उसमें भी कस्टमर जल्दी से नहीं आते दुकान पर, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं होता है। इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले हैं, जो लोग नए हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, और उन लोगों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। ट्रेनिंग तो ले लिया है कहीं से भी, लेकिन अब ये नहीं पता कि काम करें कैसे, कस्टमर को बुलाएं कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट सीखने आए हुए हैं, तो इनमें भी कुछ स्टूडेंट फ्रेशर होंगे जो सोच रहे होंगे कि काम की शुरुआत कैसे करें, कस्टमर को कैसे दुकान पे बुलाएं। अगर इनकी टीवी की दुकान पहले से होती, जैसे कि पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रिपेयर करने का काम इनका होता, चाहे पुराने वाली टीवी क्यों ना हो, तो उसमें क्या है कि ग्राहक अपने बने हुए होते हैं। अब उसके बाद इनको सिर्फ एलईडी में अपडेट होना है, कस्टमर इनके पहले से बने रहते हैं। तो जब नया कोई इस लाइन में आएगा तो उसे कैसे इस काम की शुरुआत करनी है, कस्टमर्स को कैसे बुलाना है। नंबर एक तरीका, जाते ही दुकान अगर खोल लेनी है तो अपनी दुकान पे ऐसे प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे लोगों को जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी चीज़ है मोबाइल की एसेसरी, मोबाइल के चार्जर, मोबाइल की लीड, हेडफोन, टेम्पर्ड ग्लास। तो मोबाइल तो लोगों के गिरते पड़ते रहते हैं, टेम्पर्ड लगवाने, लीड वीड ख़राब हो गई, चार्जिंग, इस बहाने कस्टमर दुकान पे जल्दी आएगा। और जब देखेगा कि एलईडी भी आपने 2-4 टूटी हुई रख रखी हैं अपने पास शो के लिए, तो देखेगा कि अरे यहाँ तो एलईडी भी रिपेयर होती हैं, तो उनको दिमाग में इस बात रहेगी कि भैया यहाँ पर रिपेयर होता है, तो उनके घर में कभी टीवी ख़राब होगा तो आपका ख्याल उनको ज़रूर आएगा। ठीक है। और जब आपसे कभी कुछ सामान लेने आया हो, तब आपको उसको अपना व्यवहार बताना है कि आप कितने अच्छे से कस्टमर से बात करते हैं, ताकि उसको भी याद रहे कि वो बंदा बढ़िया है। ठीक है। तो ऐसे आपका काम थोड़ा जल्दी चल सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका, आपके एरिया में कोई एसी रिपेयर करने वाले हों जो आपके जानकार हों, फ्रिज रिपेयर करने वाले हों, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले हो, जो लोगों के घर घर जा कर के रिपेयर करते हैं, होम सर्विस देते हैं, उनको ज़रूर कह देना कि भैया एलईडी का कोई काम आए मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है। तो उससे भी आपका काम जल्दी चलेगा, और उसके लिए तो दुकान खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने घर से भी काम कर सकते हो। ठीक है। कोई केबल लगाता हो, उधर केबल टीवी का काम हो जिसका, इंटरनेट सप्लाई करने का काम है ना, घर घर इंटरनेट देते हैं जो लोग, तो जो लोग इंटरनेट भी देते हैं घरों में, तो घरों में सीसीटीवी कैमरा भी लगे होते हैं। सीसीटीवी कैमरा को कहीं से भी देखने के लिए लोग इंटरनेट ज़रूर लगवा देते हैं, है ना, फ़ोन में देखने के लिए। और घर में देखने के लिए टीवी लगाते हैं 24 घंटे, उसमें कैमरा चलता रहे, टीवी चलता है। तो अगर आप किसी इंटरनेट वाले को भी कह दोगे, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर केबल तो अब बंद हो चुका है, सब फायर स्टिक लगाते हैं, सब फायर स्टिक लगाते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए तो इंटरनेट तो देना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपके वहाँ इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, आपको बस उनको पकड़ना है कि भाई साहब अगर कोई कंप्लेंट आए किसी घर में टीवी की, तो हाँ, तो ऐसे काम थोड़ा जल्दी चलेगा। ठीक है। और अगर ये आइडिया किसी के पास नहीं है और काम उनका पहले से ही है, तो वो अपने काम की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, इन आइडियों को लगा के बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, ज़्यादा काम भी आ सकता है। अच्छा, अगर किसी के पास ऐसे ही काम आने लगा तो कहीं दुकान खोलने की भी ज़रूरत है? फ़िलहाल तो नहीं होगी। मतलब ये है कि काम आता रहेगा आप लोगों के पास। तो इसके अलावा कोई और आइडिया हो आपके पास तो वो भी आप बता सकते हो। जैसे जस्ट डायल वगैरह है। जस्ट डायल वगैरह, देखो जी, वो तो पहले पैसा खर्चने वाली चीज़ हो गई, है ना। जस्ट डायल पहले पैसा खर्चो। अभी यहाँ पर समझ के चलो हमारे पास लो बजट है, तो
क्या करेंगे। तो कैसा लगा आपको जो मार्गदर्शन मैंने करा दुकान में ग्राहक जल्दी बुलाने के या घर बैठे ही काम को शुरू करने का। हाँ, ऐसा मत सोचना सर पूछ रहे तो सही बोलना ही पड़ेगा। सही बोला है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि यहाँ से जाने के 6 महीने बाद कौन मुझे फ़ोन करके कहता है सर आपके मार्गदर्शन से मेरी कमाई इतने प्रतिशत बढ़ी है। ठीक है, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद सबको मैसेज डालना है। आपका स्टेटस पे लगाऊंगा मैं, यूट्यूब पे भी बोलूँगा कि भैया इनकी कमाई इतनी % बढ़ गई है। अच्छा अब ये बताओ कि इतनी दिन आपने झेला है हमें यहाँ पर, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई कोई परेशानी। ऐसा मत सोचना कि अगर परेशानी कह दिया तो सर बाद में ध्यान नहीं देंगे। नहीं सर। तो भाई कोई ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम सरदार संतोष सिंह है, हम तेलंगाना के हैं सर। आपका ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है सर, आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। एक बात भी जो मिस नहीं होना बोल के एक तरीके से अच्छा बताते हैं सर, समझ में आए जैसे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? सर मेरा नाम अखिलेश, जिला कानपुर नगर यूपी से हूँ। सर जो आपका सिखाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है और मैं पहले से काम कर रहा हूँ, लगभग मुझे 30 साल हो गए। मैं CRT TV से हूँ सर। अब मुझे ज़्यादा जानकारी मिली है, अब मैं आगे और बढ़िया अच्छा सा काम कर पाऊँगा। जी ठीक है। तो जो भी ज्ञान आपको मिला है और आपके सामने कोई नई चीज़ सामने आ गई जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो क्या आप उसको खुद समझने की कोशिश करेंगे या उसके लिए भी कहीं ट्रेनिंग ढूंढने कहीं पे, कहाँ पे ट्रेनिंग पे जाऊँ मैं या नहीं जाऊँ? नहीं सर, खुद प्रयास करेंगे सीखने के लिए। जब कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सर से अपना कॉल करेंगे सर। ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जब कोई नई चीज़ सामने आ गई, सर्किट का डिज़ाइन थोड़ा बदल गया, तो उसको आप जब खुद स्टडी करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे उसको कि वो क्या उसमें घुमा फिरा के दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता आप कहीं पे किसी को ट्रेनिंग दोबारा लेनी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे के माध्यम से तो लोग घुमा फिरा के ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार वहीं जाके मैं सीखूँगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। मतलब एक बार आपने बेसिक से ट्रेनिंग ले ली ना तो सारे रास्ते उसी से होते हुए जाते हैं। कंपोनेंट सारे सेम वैसे ही मिलने वाले हैं, सेक्शन सारे वैसे ही मिलने वाले हैं। तो दोस्तों रिव्यूज़ तो ऐसे ही चलते रहेंगे और हमें पता है कि आप रिव्यू से हो जाते हो बोर, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल या LED TV रिपेयरिंग करना, इनकी तरह यहाँ पर क्लास में बैठना और सीखना, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज इंस्टीट्यूट में रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप कहीं से भी आओगे आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर जानकारी लेना है तो आप हमारे ऑफिस का नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पे, आप उसमें चाहे व्हाट्सअप करें चाहे आप कॉल करें, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर तसल्ली से मिल जाएगी।